हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये पार्ट 1 है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज पहला सवाल, पहला क्वेश्चन पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है? वो चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो परीक्षा हर बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो बताइए, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। और ये अगर इसके पीछे लॉजी लगा तो इसमें अध्ययन किया जाता है, और यदि इसके पीछे कल्चर शब्द लगा होता तो इसे पालन किया जाता है। जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे लॉजी और कल्चर में अंतर, ठीक है। जो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर टकराता है और उसका जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है वो उसमें कितना टाइम लगता है? तो हम कह सकते हैं उसमें 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है। 1.3 सेकंड लगता है। और इससे एक तीसरा क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं चंद्रमा वायुमंडल नहीं पाया जाता। कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कमी होने का वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में जो भूमिका निभाई थी वैन किंसले ने निभाई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और ये फिल्म कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई, ठीक है। इससे संबंधित जितने फैक्ट हैं आप पढ़ते चलो जाओ। और क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता? तो शिक्षक दिवस जो है शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख? 5 सितंबर को। और यहीं से एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, जो चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से। पहला जो गिराया था 6 अगस्त को और 1945 को। और ये कहाँ पे गिराया था? जापान में एक जगह है हिरोशिमा, वहाँ पर इसे गिराया गया था। और जो परमाणु बम गिराया गया था उसे उसका एक छोटा सा नाम दिया गया था, लिटिल बॉय। उसे वहाँ पर एक नाम दिया गया था, लिटिल बॉय। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी में एक परमाणु बम गिराया गया था, जिसे लोग फैट मैन के नाम से जानते हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये तो काफ़ी बच्चे जानते ही होंगे। भाखड़ा जो नागल बांध है वो सतलज नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे बना है? पंजाब में बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये 2 बांध हैं, एक भाखड़ा अलग है और नांगल बांध अलग है। जो भाखड़ा बांध बना है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और जो गोविंद सागर झील है उसी के जस्ट किनारे बनाया गया है। उसी से जो पानी आता है और सतलज नदी वहीं से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल है। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय जो मिठाई है वो जलेबी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित थे? जो धनराज पिल्लै थे वो हॉकी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा गया? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। मेजर ध्यानचंद को कहा गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त को, 29 अगस्त, ठीक है। AU
29 अगस्त को जन्म हुआ था, और उसी दिन से हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? ठीक है, तो कितने देश हैं जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में शामिल हैं और स्थायी हैं, जिसे हम वीटो पावर कह सकते हैं? तो ये 5 हैं, और 5 वे कौन कौन से हैं हम बताना चाहेंगे। पहला जो है चाइना है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, और चौथा इंग्लैंड है, और पांचवा अमेरिका है। ठीक है, और यूएनओ इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य थे? 5 थे, और की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पहले ये भारत में ही था, लेकिन जब से बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में चला गया, और ये हड़प्पा ही था, एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, ये पाकिस्तान में चली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चौथ नामक कर द्वारा लिया जाता था। चौथ किसके द्वारा लिया जाता था? ये मराठा लोग थे, इनके द्वारा ये चौथ लिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या? तो मुगल बादशाहों का सही क्रम है, पहले तो सबसे पहले बाबर आए, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर के जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर। हम कह सकते हैं अकबर के बाबा कौन थे? बाबर थे। अकबर के बाबा बाबर थे, तो यही ध्यान रखना है, अकबर के जो बाबा थे वो बाबर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, 12 तरफ सॉरी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया था विनोबा भावे ने किया था, और ये किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था, और ये आंदोलन चलाया कब गया था? तो ये 1951 में चलाया गया था। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है पहली, उसी के तहत ये चलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने की थी। ये लॉर्ड मैकाले जो थे ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, और अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा बनाने का इनका बड़ा लक्ष्य था, और ये हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख कह सकते हैं, या उड़न सिख कह सकते हैं। ये मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह को ही फ्लाइंग सिख के नाम जानते हैं, ये धावक थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो सी है, जितने खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर जो थे वो संबंधित थे नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हम कह सकते हैं इन्होंने ही ढांचा तैयार किया था हमारे संविधान का, तो ये इसी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 प्रकार की है। सबसे पहले नंबर पे आता है ग्राम पंचायत, जिसमें सिर्फ ग्राम मोहल्ला की बात चलती है, और दूसरा आता है पंचायत समिति, जिसे मध्य स्तर कहते हैं, और तीसरा जो है सबसे उच्च है जिला परिषद, ये जिला स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, तो तीन हो गए। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरी है जिला परिषद। तो जिला परिषद ही है जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। ओके, जिला परिषद। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी
कौन सी है? कवरत्ती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की जो मुद्रा थी, ये हमारे देश में चलती है वो श्रीलंका में भी चलती है, ठीक है। तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और ये इन्हें किस रचना पर मिला था? तो इन्हें बताना चाहेंगे। गीतांजलि इनकी जो रचना थी, गीतांजलि, उस पर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वीरता से संबंधित है। किससे संबंधित है? वीरता से संबंधित है। वीरता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। ये कहाँ पे? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1890 में। कब की थी? 1890 में, ठीक है। 1890 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते, 28 की तरफ। भारतीय मानक समय से आधारित है। जो भारतीय मानक जो समय लिया गया था वो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर है। भारतीय मानक समय कहाँ पे? तो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो गुजरात है सबसे पश्चिम में। और अगर हम बात करें उत्तर में सबसे, तो जम्मू कश्मीर। और नीचे सबसे बात करें तो तमिलनाडु है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो हम कह सकते हैं सबसे उत्तरी बिंदु है ये कौन सा? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ये तमिलनाडु में। और ये इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूर्व की बात करें, सबसे पूर्व में कौन सा? तो किबिथु है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कच्छ में सरक्रीक है। और ये किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है। क्या? चीन है जो नाथुला दर्रा के पार है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। परतें 5 प्रकार की बताई गई हैं। पहली जो है क्षोभमंडल है, दूसरी समताप मंडल है, और तीसरी जो है पहली क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, और तीसरी मध्यमंडल, और चौथी आयन मंडल, और पांचवी है वायुमंडल। तो हम कह सकते हैं क्षोभमंडल में जितनी बारिश या बिजली का कड़कड़ाना ये सब कुछ किसमें? क्षोभमंडल में है। और समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल में जितने भी हवाई जहाज या यान जितने भी उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।